चल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ेंगे जहां भारत पाक में सीजफायर करवाने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पर पप्पू यादव ने कहा कि पहली बार देख रहे हैं कि कोई पीएम इतना लाचार और मजबूर हो गया हो कि पीएम को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए। और साथ ही इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने सांसद पप्पू यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने पीएम मोदी को लेकर और उनके भाषण को लेकर कहा, आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार दोनों ही सदनों में चर्चा हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री के जो बयान थे उस पर विपक्ष भी हावी नजर आया। चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ में पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव साहब। जिस तरह से पीएम मोदी के बयान आए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और ऐसे में पीएम का कहना है कि जो भी शीर्षपायर हुआ था वो दोनों ही देशों के जो प्रमुख थे उनकी सहमति से हुआ था, इसमें बाकियों का कोई रोल नहीं। एक बात समझिए, मोदी जी कितने कमज़ोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर है, यह साबित करता है और कितने देश के हित वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हमारे नेता कहे कि आप हमें बताओ 20% इंदिरा गांधी की आज हिम्मत दिखाओ और बोलो कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। आज कह के दिखाओ, आप बोल देते ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। उनके नेता तो कह रहे हैं कि ट्रम्प की क्रेडिट लेने की आदत है, उनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। बात हम जो बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं ना। बोलो ना ट्रम्प झूठ बोल रहा है। दूसरी बात, यदि इतनी हिम्मत नहीं है तो पप्पू यादव आपको चैलेंज करता है कि आप अमेरिका के एम्बेसी को बुला लो और बोल दो कि ये गलत है और ये सही नहीं है, कंडेम कर दो। तो उसी चीज़ जो खून से लते जनरल मुनीफ का हाथ है वो ट्रम्प के साथ जाके बैठ के खा रहा है और आपके विदेश मंत्री। चौथी चीज़, पाकिस्तान को तुर्की और चाइना ने सपोर्ट किया तो आपने उसके जवाब में क्या आपने कुछ बोला या चाइना का आपने व्यापार रोका? आपको हिम्मत क्यों नहीं होती चाइना के खिलाफ बात करने की? चौथी चीज़, देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि रूस आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हुए, इजराइल के अलावा कोई आपके सपोर्ट में खड़े नहीं हुए। आतंकवाद का विरोध सबने किया, पाकिस्तान का विरोध किसी ने नहीं किया, सिंगल नहीं। तो आपकी पॉलिसी क्या होगी? वो तो उल्टा ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जो है वो चीन के प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। हम तो चीन को फिर भी बहुत सारी चीज़ों में उसके साथ में समझौते नहीं कर। आप तो समझिए, इनको क्या पता चीन के बारे में, चीन की जो आज स्थिति है। इतने बता दो, 11 में आप 11 साल आपको प्राइम मिनिस्टर हो गया। 11 के पहले कितनी ज़मीन चीन कब्जा की हुई थी और आज 25 में कितनी ज़मीन चीन ने कब्जा कर ली? यही क्षेत्रफल बता दो। ये चैलेंज तो सदन में दिया गया है। आपको तो बताया गया कि बिना पॉलिटिकल विल के प्राइम मिनिस्टर हो और अपने सेना को भी फ्रीडम नहीं देते हो। और चौथी चीज़, आपसे तो बताया, पूछा गया, हमारे प्रियंका जी ने तो कही आपको कि आप देश आपके साथ था, आपने क्यों रोका? आप ये कहाँ से आए? ये पाकिस्तान के आतंकवादी किधर से आए? और 1 महीने के बाद सेना कह रही है कि अभी हो सकता है, आप कह रहे हो है। 1 महीने के बाद जिस दिन आपकी बहस थी उस दिन आपको आतंकवादी मिल गया। ये संजोग है या इत्तेफाक, क्या है ये?